बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंगो जैम बनाने की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका मैंगो जैम बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो आप बाज़ार के मैंगो जैम को भूल जाएंगे, बाज़ार से ज़्यादा सस्ता और बाज़ार से टेस्टफुल आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहां भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बनाना सिखाऊंगा कच्चे आम का जैम। किस तरीके से तैयार होगा, किस तरीके से बनाऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा। आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बाज़ार से ज़्यादा टेस्टफुल और बाज़ार से ज़्यादा सस्ता आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए कच्चे आम के जाम की जो रेसिपी है वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 1 किलो मैंने कच्चे आम लिए थे, तो इसको मैंने छील लिया है। कुछ छीलने पड़े हैं तो मैं अब इसको अच्छे तरीके से छीलूँगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कच्चे आम का जैम, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और बाज़ार से ज़्यादा सस्ता। तो अब मैं इसको छिलके जो है अच्छे तरीके से मैं इसके उतार लूँगा पीलर की मदद से। आप छुरी के साथ भी इसके छिलके जो है वो उतार सकते हैं। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो देखें मैंने आमों को अच्छे तरीके से छील लिया है। तो ये मैंने 1 किलो आम लिए थे, इसमें मैंने आधे जो है ना वो थोड़े से मिठास वाले लिए थे और आधे मेरे जो है ना वो खट्टे हैं। तो इसलिए मिठास वाले इसमें शामिल कर रहा हूँ कि आपका जो जैम जो है ना वो खट्टा मीठा जो है ना वो तैयार हो। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं इसको काट लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चूल्हे के ऊपर मैंने जो खूबसूरत कढ़ाई जो मैंने रख दी है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कच्चे आम का जैम। तो ये देखिए जी, मैंने अपना कच्चे आम थे वो मैंने इस तरीके से बरीक काट लिए, तो इसमें शामिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे बरकत आती है और रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 गिलास पानी जो इसमें मैं शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी शामिल करने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा और इसको मैं 10 से 15 मिनट जो अच्छी तरीके से इसको गला दूँगा। मैंने जिसको अपना 12 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से गला लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे जो आम थे वो अच्छे तरीके से वो गल गए। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगा। जी इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब इसको मैं ब्लेंडर जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने ब्लेंडर जग में डालकर इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्लेंड किया। हाँ, तो ये देखिए मैंने ब्लेंडर जग में डालकर इसको अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए इसकी प्यूरी जो है वो कितनी अच्छी बन गई है। तो अब मैं इसको सिर्फ मैंने एक दफ़ा ब्लेंडर जग में डालकर तो इसकी स्मूथ इसका मैंने पेस्ट बना रहा था। तो माशाल्लाह ये देखिए इसकी प्यूरी कितनी अच्छी बन गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा चीनी। आधा 1 किलो मेरे पास आम थे तो आधा किलो इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये 3 मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ थी तो इसके मैंने बीज निकाल लिए, तो इसमें मैं शामिल करूँगा। तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। खुशबू के लिए जो बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, तो जनाब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कर दें। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। हाँ, तो आधी चम्मच इसमें शामिल करूँगा मैं काला नमक है। ये मेरे पास इसकी आधे चम्मच से कम सफ़ेद नमक शामिल करूँ। हाँ, तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंगो जैम, बहुत ही मज़ेदार। बाज़ार वाला आप खाना भूल जाएंगे, बाज़ार से बहुत सस्ता और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। जो मेरे आज के मैंगो जैम की रेसिपी थी वो बनकर तैयार होगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी आप अब इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मेरा मैंगो जैम का वो बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो बाद में फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इसको आपने सर्व किस तरीके से करना है। तो माशाल्लाह ये देखें।
तो ये देखिए जी, मेरी जो आज की मैंगो जैम की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने ठंडा कर लिया है बॉल में। तो अब इसको मैं शामिल करूँगा इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें जी, मेरा जो जैम था वो कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। तो आपने जी इस तरीके का आपने प्लास्टिक का या शीशे का आपने डब्बा ले लेना है, जार ले लेना है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से खुश कर लेना है। तो आप खुश करने के बाद आपने जो मैंगो जैम बनाया था इसमें शामिल कर लेना है। तो आप इसको फ्रिज में रखें तो 1 महीना जी आपका ख़राब नहीं होगा। हाँ, तो जैसे देखिए जी, मैंने इसको प्लास्टिक में डब्बे में मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो आप इसको 1 महीना फ्रिज में रख सकते तो ये ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। आपने इसको सर्व किस तरीके से करना, आपने स्लाइस डबल रोटी का पीस ले लेना, आपने इसके ऊपर इसको लगा देना अच्छी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मेरा जैम था वो तैयार हो गया। हाँ, तो आपने इसके ऊपर आपने इसको रख लेना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने आपको पूरी फाइनल लुक जो है इसकी मैंने आपको चेक कराना है। तो माशाल्लाह जी आप देखें जी, हम भाई कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इस तरीके से आप सुबह नाश्ते में खाएं और जिस टाइम में आपका जी करे आप इसको दे सकते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये देखिए जी, मेरा जो आज का मैंगो जैम था वो बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक करा दी है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।